जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं नकली दूल्हा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव में इस बार कुछ अलग ही रौनक थी। हर घर में हलचल थी, हर गली में झालरें टंगी हुई थीं और हर चेहरे पर मुस्कान थी। महीनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। गांव के सबसे रईस आदमी ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी सुरभि की शादी तय हो चुकी थी। लड़का शहर से था, एक पढ़ा लिखा, सभ्य और संभ्रांत परिवार से। गांव के लोगों के लिए यह शादी एक त्योहार से कम नहीं थी। सुरभि सुंदर थी, लेकिन उतनी ही शांत और गंभीर भी। उसे साज सज्जा, कपड़े, गहने और शोर शराबा पसंद नहीं था। जब सब लड़कियां अपनी शादी को लेकर सपने संजोती हैं, तब सुरभि रातों में करवटें बदलती थीं। वजह वो खुद नहीं जानती थी। बीते कुछ हफ्तों से एक अजनबी बार बार उसके सपनों में आता था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा जादू था जो सुरभि को बेचैन कर देता था। वो सपना कभी मंदिर की सीढ़ियों पर खत्म होता, कभी किसी नदी के किनारे और कभी एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर। हर बार सुरभि जागती और सोचती, ये कौन है और क्यों है। जब शादी का न्योता बांटा जा रहा था, तभी गांव में एक अनजान लड़का आया। उम्र कोई 28 से 30 के बीच, गठीला बदन, आंखों में गहराई और चाल में कुछ ऐसा जो उसे आम आदमी नहीं बनाता था। उसने खुद को रघुवीर बताया। कहा कि वो पास के कस्बे में किसी रिश्तेदार के यहां आया है और गांव में घूमते हुए यहां तक चला आया। गांव वालों ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अब कोई मेहमान हो तो शादी में खाना खिलाना तो फर्ज होता है। पर सुरभि ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल एक लम्हे को थम सा गया। वही आंखें, वही गहराई। क्या ये वही था जो उसके सपनों में आता रहा है? रघुवीर अक्सर ठाकुर के बंगले के आसपास दिखाई देता। कभी सजावट में मदद करता, कभी पंडाल के लिए सामान ले आता। उसकी मौजूदगी ने गांव की लड़कियों का ध्यान खींचा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक तरफ था, सुरभि। हर बार जब उनकी नजरें मिलतीं, एक अजीब सी खामोश बातचीत होती, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। सुरभि ने अपनी सहेली रमा से पूछा, क्या तुमने कभी किसी अजनबी को देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे तुम उसे बरसों से जानती हो? रमा ने हंसकर कहा, अगर ऐसा लगता है तो समझ लो, या तो पिछले जन्म की कहानी है या अगली मुसीबत की शुरुआत। और वाकई, कहानी यहीं से मुसीबत बननी शुरू हुई। शादी की रस्में चल रही थीं, संगीत की रात थी, सब नाच रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन रघुवीर किसी कोने में खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। अचानक ठाकुर साहब ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की, बारात कल सुबह ही पहुंचेगी, लेकिन लड़के का परिवार पहले ही आ गया है। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन सुरभि की आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। रघुवीर अब वहां नहीं था। अगले दिन बारात आई, ढोल नगाड़ों के साथ, और सबने लड़के को देखा, शानदार सूट में, मगर उसका चेहरा वो वही था जो सुरभि के सपनों में आता रहा था। पर एक पल बाद सुरभि की आंखों में डर भर गया। यह चेहरा रघुवीर का नहीं था। बिल्कुल वैसा था, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग था, कुछ बनावटी। शादी की रस्में शुरू हुईं। सुरभि का दिल धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका सपना उसे धोखा दे रहा है या हकीकत में कुछ बड़ा छिपा है। अचानक जयमाला से ठीक पहले पंडाल में हलचल मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, दूल्हा नकली है। सभी चौंक गए, सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े, और तब एक आवाज गूंजी, रुको। सबने मुड़कर देखा। रघुवीर था। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने सबके सामने आकर कहा, ये जो दूल्हा बनकर खड़ा है, ये असली अर्जुन सिंह नहीं है। असली अर्जुन को मैं जानता हूं, और मैं खुद जानता हूं कि ये शख्स कौन है। पंडाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने गुस्से से पूछा, तू कौन है जो हमारे मेहमान पर सवाल उठा रहा है? रघुवीर ने चुपचाप जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और कहा, मैं सीआईडी से हूं। नाम रघुवीर मल्होत्रा। और यह जो नकली दूल्हा है, यह एक संगठित गिरोह का सदस्य है जो अमीर घरों की बेटियों से शादी कर उनकी संपत्ति हड़प लेता है। शब्द गूंजते रह गए, नकली दूल्हा,
सुरभि की सांसें रुक गईं। उसका सपना, वो आंखें, वो बेचैनी, सब जैसे अब एकदम साफ हो गई थीं। रघुवीर ही वो था जिसका इंतजार शायद उसकी रूह कर रही थी। पर अब सवाल यह था, क्या वह सिर्फ एक अवसर था, या सुरभि की तकदीर? और असली अर्जुन, वो कहाँ था? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाम ढल रही थी और मंडप अपनी पूरी शान के साथ सजा हुआ था। फूलों की महक, शहनाई की धुन और झिलमिल करती झालरों के बीच एक उत्सव जैसा दृश्य था। गांव के लोग, रिश्तेदार, हर कोई शादी के रंग में रंगा हुआ था। पर सूरभि की आंखों में अब उत्सव नहीं था, बस संशय और बेचैनी थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, दुल्हन तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी और दूल्हा स्टेज पर था। मगर उसी वक्त रघुवीर ने वो धमाका कर दिया जिसने पूरी बारात की नींव हिला दी। ये दूल्हा नकली है, वो शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। रघुवीर के पास प्रमाण था। उसने जेब से एक फाइल निकाली जिसमें असली अर्जुन सिंह की तस्वीरें, दस्तावेज और पहचान पत्र थे। नकली दूल्हा घबराया लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ये सब झूठ है। ये आदमी खुद पागल है, शादी रोकना चाहता है। रघुवीर शांत रहा। उसने भीड़ की तरफ देखा और बोला, आप में से किसी ने इस लड़के के परिवार को देखा है? उसके माँ बाप, भाई बहन? लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सच में गौर नहीं किया था। बारात आई थी, ढोल नगाड़े बजे थे, पर असल में कोई परिवार वाला सामने नहीं आया था। सबने बस मान लिया था कि ठाकुर साहब ने जांच पड़ताल करके ही रिश्ता तय किया होगा। ठाकुर रणवीर सिंह का चेहरा अब कठोर हो गया था। उसने नकली दूल्हे को घूर कर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दूल्हे ने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द फंसे हुए थे। इतने में रघुवीर ने एक इशारा किया और दो लोग वहां आए, पुलिस की वर्दी में। उनके साथ एक और शख्स था जिसका चेहरा सूझा हुआ था, कपड़े फटे हुए और आंखों में डर समाया हुआ। ये है असली अर्जुन सिंह, रघुवीर बोला। इसे 4 दिन पहले अगवा कर लिया गया था। इसे छुपाकर इसकी जगह ये नकली आदमी बना बैठा। भीड़ सन्न रह गई। सुरभि की मां की आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर साहब के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने नकली दूल्हे को पकड़ने का हुक्म दिया और पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया। सुरभि चुपचाप सब देख रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके सपनों में जो बेचैनी थी, वो कोई वहम नहीं था। रघुवीर की आंखें, उसका चेहरा, उसकी उपस्थिति, सब जैसे अब तसल्ली देने लगे थे। वो महज एक अफसर नहीं था, उसके अंदर कुछ और था। एक ईमानदारी, एक जिम्मेदारी और शायद एक अनकही भावना। भीड़ छंटने लगी। शादी रुकी हुई थी, पर लोग अब डर और चर्चा में व्यस्त हो गए थे। लेकिन वहां मंडप से कुछ दूर एक शांत कोना था जहां सुरभि और रघुवीर आमने सामने खड़े थे। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, सुरभि बोली। रघुवीर मुस्कुराया, मैंने सिर्फ अपना काम किया। लेकिन तुम मेरे सपनों में पहले क्यों आए? सुरभि की आवाज धीमी थी, जैसे खुद से सवाल कर रही हो। रघुवीर थोड़ा हंसा। कभी कभी शायद किस्मत हमारे सपनों में आकर रास्ता दिखा देती है। उनके बीच कुछ पल की चुप्पी रही। कोई और शब्द नहीं, बस एक नजर जो बहुत कुछ कह गई। शादी का मंडप अब सूना था, लेकिन एक नई कहानी वहां आकार लेने लगी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। गांव धीरे धीरे उस सनसनी से उबरने की कोशिश कर रहा था जो नकली दूल्हे की साजिश ने पैदा की थी। हर गली, हर चौपाल, हर बैठक में बस एक ही चर्चा थी, कैसे हुआ ये सब? और अगर रघुवीर समय पर ना आया होता तो क्या होता? शादी का मंडप तो सजा था, पर रिश्तों की नींव हिल गई थी। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। असली अर्जुन सिंह अब सामने था, लेकिन चुप, कुछ कहने से डरता हुआ, जैसे उसके भीतर कोई और राज छुपा हो। सुरभि अपने कमरे में बैठी थी। शादी की पोशाक अब भी उसके तन पर थी, लेकिन चेहरा भावशून्य। ठाकुर साहब ने फैसला किया कि शादी अब नहीं होगी। इतने बड़े धोखे के बाद वे अपनी बेटी की जिंदगी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अर्जुन की चुप्पी अब एक और रहस्य को जन्म दे रही थी। रात बीती, गांव थक कर सो चुका था, लेकिन ठाकुर हवेली के एक कमरे में अर्जुन सिंह के साथ कुछ पुलिस अफसर और रघुवीर मौजूद थे। रघुवीर ने अर्जुन से सीधे पूछा, अब तुम बोलोगे? वरना जो राज तुम छुपा रहे हो वो हम खुद निकाल लेंगे। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं
मैं असली अर्जुन सिंह तो हूं, पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। क्यों? रघुवीर ने पूछा। क्योंकि अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? ठाकुर साहब की आवाज गूंज गई। मैंने 2 साल पहले शहर में एक लड़की से शादी की थी। घर वालों को पता नहीं था। और जब आप लोगों का रिश्ता आया, मेरे पापा ने मुझसे कहा कि ये शादी किसी भी हालत में करनी होगी। वो इस रिश्ते से राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे। मैंने मना किया तो मुझे धमकाया गया। मैं भागने की कोशिश में था जब उन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। मेरे पापा ने ही उन्हें इशारा दिया था ताकि मेरी जगह कोई और दूल्हा बनाकर शादी हो जाए। रघुवीर की आंखें संकुचित हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि ये सब तुम्हारे पिता की चाल थी? अर्जुन ने सिर झुका लिया। हाँ, और उस गिरोह से उनका पहले से संबंध था। उन्होंने ही प्लान किया कि नकली दूल्हा शादी कर ले, फिर धीरे धीरे संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। मैं मजबूर था। ठाकुर साहब गुस्से से थरथरा रहे थे। इसका मतलब ये शादी सिर्फ छल और लालच का हिस्सा थी। सुरभि के लिए ये खबर बिजली से कम नहीं थी। जो शादी टूट चुकी थी, उसमें अब और भी घाव मिल गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दूल्हा तो था ही नहीं, वो बस एक नकाब था, एक झूठ। सुहागरात की रात, जो नए रिश्ते की शुरुआत मानी जाती है, वो आज एक ऐसे अंत की गवाह बन गई जो किसी ने सोचा नहीं था। उस रात सुरभि अकेली बैठी खिड़की के पास चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस शून्यता थी। तभी दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। रघुवीर था। मैंने सोचा, शायद तुम्हें अकेले न रहना पसंद हो, उसने धीरे से कहा। सुरभि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कान थी, थकी हुई, टूटी हुई, पर सच्ची। तुम आए हो, ये काफी है। रघुवीर ने चुपचाप एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। दोनों के बीच फिर वही खामोशी थी, जो अब डरावनी नहीं, सुकून भरी लग रही थी। सपने कभी कभी हमें सच से बचाने आते हैं, सुरभि बोली। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। और कभी कभी सच बन जाते हैं। बाहर चांदनी थी, लेकिन कमरे में अब एक नई उम्मीद की रोशनी उतर रही थी। कहानी अब भी अधूरी थी। सुबह की पहली किरण जब हवेली की छतों पर पड़ी, तब तक पूरी रात बीत चुकी थी। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली के भीतर किसी की भी आंख नहीं लगी थी। सुरभि तो जैसे नींद को भूल ही चुकी थी। उसके सपनों की जगह अब सवालों ने ले ली थी। हर तरफ एक ही बात गूंज रही थी। इस नकली खेल के पीछे कौन था? रघुवीर अब तक चुप था। वह जानता था कि जो उसने खोला, वह बस एक परत थी। असल कहानी अब भी पर्दे में थी। सुबह जैसे ही ठाकुर साहब ने रघुवीर को अपने कमरे में बुलाया, उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि आग थी। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, अफसर साहब। किसने रचा ये जाल? और क्यों? रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी फाइलें टेबल पर रख दी। ठाकुर साहब, ये महज कोई गिरोह नहीं था। ये एक सोच समझकर रची गई साजिश थी। और इसके पीछे सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि एक सौदा था, एक राजनीतिक सौदा। ठाकुर साहब चौंके। कौन सा सौदा? आपके खिलाफ। आपकी जमीन, आपकी ताकत और गांव की सत्ता। ये सब कुछ किसी की आंखों में चुभ रहा था। और उस किसी ने यह तय किया कि आपकी बेटी को ही आपका सबसे बड़ा कमजोर मोहरा बना दिया जाए। रघुवीर ने फाइल में से एक तस्वीर निकाली और टेबल पर रखी। वो अर्जुन सिंह का पिता था। और साथ में था एक जाना पहचाना चेहरा, विधानसभा का एक स्थानीय नेता, बलवीर चौहान। ये आदमी, बलवीर चौहान, पहले भी ऐसे ही 3 शादियों में इसी गिरोह की मदद से अमीर घरों में घुस चुका है। उसका मकसद सीधा है, संपत्ति, नियंत्रण और दबदबा। आपके घर में घुसकर वो आपको नीतिगत रूप से तोड़ना चाहता था। आपकी बेटी से शादी उसका सबसे आसान रास्ता था। ठाकुर साहब अवाक रह गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़ाई निजी नहीं, राजनीतिक थी। सुरभि ने जब ये सब सुना, तो उसके दिल में एक सवाल और उठा। तो क्या रघुवीर का आना भी एक रणनीति था? उस रात उसने रघुवीर को एकांत में बुलाया, हवेली के पीछे वाले बाग में, जहां रात की रानी की खुशबू हवा में घुली थी। सुरभि ने सीधा सवाल किया, तुम यहां क्यों आए थे, रघुवीर? क्या यह भी तुम्हारे ऑफिस का एक मिशन था? क्या मैं बस एक केस थी तुम्हारे लिए? रघुवीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, हां, शुरू में यही था।
मुझे ऊपर से आदेश मिला था कि इस इलाके में किसी बड़ी धोखाधड़ी की योजना चल रही है। पर जब मैं तुम्हें पहली बार देखा, जब पहली बार हमारी नजरें मिलीं, तो वो आदेश धुंधले पड़ गए। तो क्या तुम्हारा प्यार भी झूठ था? रघुवीर ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल वैसी ही नजर से जैसे पहली बार, गहरी, स्थिर और बेमौसम सी। अगर झूठ होता तो मैं जाता नहीं, रुकता भी नहीं। पर मैं रुका, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में भी वही सवाल है जो मेरे दिल में, तब समझ आया कि ये खेल सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। और शायद इसमें प्यार भी एक हिस्सा है। सुरभि की आंखों में अब नमी नहीं थी, सिर्फ सुकून था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात एक और सच्चाई का पर्दा फटा। पुलिस को अर्जुन सिंह के पास से एक पुराना खत मिला, जिसमें गिरोह की एक महिला सदस्य का जिक्र था, जो खुद को चांदनी कहती थी और अब भी गांव में छिपी हुई थी। वो महिला कौन थी? और क्या वो अभी भी रघुवीर और सुरभि की जिंदगी में एक तूफान बनकर लौटेगी? झूठ, जाल और सौदे की इस जटिल कहानी में अब सिर्फ एक सवाल बचा था। क्या रघुवीर और सुरभि का यह रिश्ता, जो शक से शुरू हुआ, यकीन पर टिकेगा? या फिर कोई नई चाल सब कुछ दोबारा उलट देगी? सांझ की लाली जैसे पूरे गांव पर एक पर्दा डाल रही थी, लेकिन ठाकुर हवेली में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। सुरभि अब वो नहीं थी जो कुछ दिन पहले तक थी। एक शांत, आज्ञाकारी, अपने भविष्य को दूसरों के हाथों सौंप देने वाली लड़की। अब उसके अंदर एक आग थी, एक स्पष्टता थी, और सबसे बढ़कर बदले की भावना। नकली दूल्हा, जिसका असली नाम कबीर था, अब पुलिस हिरासत में था। उसने पूछताछ के दौरान कई राज उगले थे, लेकिन वो एक नाम अब तक गूंज रहा था, चांदनी। गिरोह की वह रहस्यमयी सदस्य जो पर्दे के पीछे सब कुछ संचालित कर रही थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि चांदनी इस समय गांव में ही कहीं छिपी थी, किसी परिचित चेहरे की आड़ में। सुरभि ने ठान लिया था, अब यह सिर्फ पुलिस केस नहीं, उसकी खुद की लड़ाई है। उसकी आत्मसम्मान की, उसकी पहचान की। रात को जब सब सो चुके थे, सुरभि ने रघुवीर से मिलने की जिद की। मुझे उस कबीर से एक बार मिलना है, उसने साफ कहा। रघुवीर चौंका। ये मामला अब कानूनी है सुरभि। तुम्हारा जाना, कानून मेरी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाया। अब मुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। रघुवीर उसकी आंखों की दृढ़ता देखता रहा, फिर चुपचाप साथ चल पड़ा। थाने में जब सुरभि कबीर के सामने पहुंची, तो पल भर के लिए कमरे की हवा रुक सी गई। कबीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी वो वही डीठ मुस्कान थी। क्या हुआ दुल्हन जी? नई कहानी की नायिका बन गई? सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ एक दस्तावेज बढ़ाया। ये क्या है? कबीर ने पूछा। तुम्हारा असली चेहरा, सुरभि बोली, और चांदनी की भी। मैंने खुद तुम्हारे मोबाइल से वो सारे नंबर निकाले, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस को भेज दिए हैं। तुम्हारे गिरोह की लोकेशन भी अब ट्रेस हो रही है। और हाँ, वो फेक शादी की वीडियो जिसमें तुम नकली पंडितों के साथ स्टेज पर बैठे हो, वो भी मीडिया को दे दी गई है। कबीर की मुस्कान अब गायब थी। तू तूने क्या किया? पलटवार किया है, सुरभि बोली। तुम लोगों ने मेरी शादी को एक खेल बनाया। अब मैं तुम्हारे खेल की स्क्रिप्ट जला दूंगी। ठीक उसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा होने लगी। टीवी चैनल की गाड़ियां, मीडिया कर्मी और दर्जनों माइक चिल्ला रहे थे। नकली दूल्हा गिरोह का पर्दाफाश, बहादुर दुल्हन का साहस। सुरभि बाहर आई, कैमरों के सामने खड़ी हुई और बोली, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये हर उस लड़की की कहानी है जिसे उसके सपनों की जगह सौदे दिए जाते हैं। आज मैंने सिर्फ अपना हक नहीं छीना, मैंने हर उस चेहरे को बेनकाब किया है जो प्यार की आड़ में धोखा देता है। गांव में अब सुरभि की बात एक मिसाल बन गई थी। लड़कियों के लिए वो अब महज ठाकुर साहब की बेटी नहीं, एक चट्टान बन चुकी थी। रघुवीर, जो हमेशा सुरभि को बचाने वाला था, आज पहली बार उसे निहार रहा था। एक ऐसी औरत के रूप में जिसने खुद को बचाया और दूसरों को भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कबीर को जेल ले जाया जाने लगा, उसने रघुवीर की ओर देखा और चिल्लाया, अभी चांदनी बाकी है अफसर, और वो सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा इम्तिहान भी है। रघुवीर की आंखें सख्त हो गईं। सुरभि ने उसकी ओर देखा।
एक सवाल था जो अब तक उसने नहीं पूछा था। चांदनी, क्या वो सिर्फ एक गिरोह की औरत है या तुम्हारी जिंदगी का कोई अधूरा हिस्सा? गांव की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर नुक्कड़ पर सुरभि की बहादुरी की चर्चा थी, लेकिन कुछ फुसफुसाहटें अब रघुवीर के बारे में होने लगी थीं। उस चांदनी का क्या था उससे रिश्ता? अफसर होकर भी इतना निजी क्यों हो गया? ठाकुर साहब ने भी सुरभि से बात की। बेटी, अगर तेरे मन में कोई संदेह है तो अभी समय है। लेकिन सुरभि चुप रही, क्योंकि उसके दिल में सवाल तो था, पर एक उम्मीद भी कि शायद रघुवीर अब खुद बोले। और वो दिन भी आया। रघुवीर ने सुरभि को हवेली के पुराने बगीचे में बुलाया, वही जगह जहां पहली बार उसने अपनी भावनाओं का इशारा दिया था। आज उसके हाथ में एक पुराना कागज था, एक चिट्ठी जो कभी नहीं भेजी गई थी। ये तुम्हारे लिए नहीं थी, रघुवीर ने कहा। ये उस औरत के लिए थी जिसे मैं कभी प्यार करता था। सुरभि की सांस थम गई। वो शांत रही। उसका नाम भी चांदनी था, रघुवीर बोला। हम पुलिस अकादमी में साथ थे। वो तेज थी, बुद्धिमान, लेकिन जल्दी ही उसने एक और रास्ता चुन लिया, पैसों का, ताकत का और अपराध का। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो चली गई, गिरोहों के साथ, और फिर एक दिन गायब हो गई। और आज? सुरभि ने पूछा। आज वही चांदनी इस पूरे नकली दूल्हा गिरोह की मास्टरमाइंड निकली है। रघुवीर ने आंखें झुका लीं। ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये मेरा अतीत था, जो लौटकर मेरे वर्तमान को निगलने आया था। तुम्हें उससे अब भी कुछ महसूस होता है? सुरभि की आवाज कांप रही थी। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, सिर्फ एक अफसोस है कि मैंने किसी को बचाने की कोशिश की जो खुद ही बर्बाद होना चाहती थी। उस क्षण सुरभि को समझ आया कि जो सच्चाई वह डरकर सुनना नहीं चाहती थी, वह इतनी भारी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। रघुवीर का अतीत एक अधूरी लड़ाई था, पर वह लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। और जैसे ही वह चिट्ठी सुरभि के हाथ में थी, पुलिस की गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और महिला अधिकारी ने सिर हिलाया। चांदनी पकड़ी गई है। सुरभि और रघुवीर थाने पहुंचे। चांदनी की आंखों में अब न नफरत थी, न चालाकी, बस थकान। वह जान चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका है। तुम जीत गए, रघुवीर, उसने धीमे से कहा। मैं नहीं, रघुवीर ने पीछे खड़ी सुरभि की तरफ इशारा किया। उसने। चांदनी मुस्कुराई। तुमने अच्छी पसंद की है। सुरभि ने जवाब नहीं दिया। वो अब किसी तुलना में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि जब सच्चाई खुल जाए तब कोई स्पर्धा बाकी नहीं रहती, सिर्फ स्पष्टता। कुछ हफ्तों बाद गांव के मंदिर में घंटियां बजीं। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई शाही सजावट नहीं, सिर्फ एक सादी सी पूजा और दो दिल जिन्होंने अपने अपने अतीत के सच को देखा, स्वीकार किया और फिर साथ चलने का फैसला किया। सुरभि और रघुवीर शादी के बंधन में बंध गए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी छलावे के। गांव वालों ने फुसफुसाना छोड़ दिया। अब वे गर्व से कहते थे, हमारी दुल्हन ने नकली दूल्हे को असली सजा दी और असली प्यार को पहचान लिया। और कहानी वहीं खत्म हुई जहां से एक नई शुरुआत हुई। पर्दा हटा, सच सामने आया, लेकिन दिल, वो नहीं बदले, वो बस सच्चे हो गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।